कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। ये जो भूमि है ना, यानी ये पृथ्वी, ये कर्म भूमि है, ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत कैसे हुई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। ये युद्ध इस भूमि पर चलता ही रहता है, अलग अलग तरीके से चलता है। और ये कर्म भूमि है और ये धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यानी एक बार इधर जन्म ले लिया तो कर्म करना ही करना है, उससे छुटकारा नहीं है। गीता उपनिषद ये बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं, यानी कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। एक बार हमने जन्म लिया, हमें बुद्धि भी मिली है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उसको समझ लेना चाहिए, तब हम अच्छा सा जी पाते हैं। यानी एक बार अभी हमारा प्रवास शुरू हो गया, बीच में कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे अभी नहीं प्रवास करना है, तो ऐसा आधा नहीं छोड़ सकते। एक बार उधर से घुसे तो आगे ही जाना है। ये कर्म भूमि है, यानी कर्म किए बिना दूसरा छुटकारा नहीं। मैं कर्म नहीं करूंगा ऐसा नहीं चलेगा, पलायनवाद गीता को मान्य नहीं। जब हम मनुष्य जन्म ले चुके हैं तो मनुष्य जन्म यह विशेष हमें मिला है। केवल खाओ पियो पशुवत जीवो, ऐसी अपेक्षा भगवान की, हमारी माता जगदम्बा की नहीं है। हमें मनुष्य जन्म दिया, शरीर और इंद्रिय दिए, अंतःकरण दिया, ये सभी प्राणियों को भी दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म में हमें विशेष ऐसी बुद्धि मिली है, और वो धर्म के बारे में, खुद को जानने के बारे में, उस जगत पिता के बारे में और जगत के बारे में ये जानने के लिए उत्सुक है। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाने वाला हूं, मरने के बाद क्या होगा, जीने का क्या हेतु है, ये अलग अलग प्रश्न हमारे मन में उठना ये सहज बात है, उठना ही चाहिए। और यही मनुष्य की विशेषता है। एक बार क्या हुआ, जब संजय शिष्टाई होने के बाद, महाभारत में संजय शिष्टाई होने के बाद भगवान कृष्ण और बाकी सब पांडव इकट्ठा हो गए और कुछ सलाह मसलत कर रहे हैं। और जब संजय शिष्टाई हो गई तो अर्जुन फिर से ढीला पड़ जाता है। यह देखकर कुंती माता क्रोधित हो गई, यानी उसकी माता वो लाल लाल हो गई। मैंने जब तुझे दूध पिलाया तब ऐसा नहीं सोचा था कि तू मृत्यु के डर से या तो कुछ युद्ध के भूमि से पलायनवाद स्वीकारेगा। आतताइयों को, अन्यायी जो भी है, कुछ पलायनवाद मतलब जब हम जो भी क्रिया, जो भी कार्य हमने स्वीकारा है
उससे भागना, वो पलायनवाद है। जैसे हमने कुछ जिम्मेदारी स्वीकारी, पाठशाला में आ गए, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि इधर का हर एक कार्य हमें अपना लगना चाहिए। नहीं लगता या तो हम उससे छूटना चाहते, तो ये पलायनवाद है। तो हम मनुष्य बनकर के जन्मे, हमें कैसा जीना है? तुझे मैंने जन्म दिया, दूध पिलाया, क्या भागने के लिए पिलाया? जिजा माता, हमने अभी जिजा माता जयंती मनाई, युवा दिन मनाया। जिजा माता शिवाजी महाराज को बोलती है, अफजल खान जब आता है उसको यम सदन पहुंचा के आना, तू भी गया तो भी चलेगा। अभी ऐसी माता होनी चाहिए। माता अपने बेटे को वीरता से, शूरता से पीछे नहीं हटाती, उल्टा कुमकुम तिलक करती है, पत्नी कुमकुम तिलक करती है। ये हमारी संस्कृति है, यह क्षत्रियता का लक्षण है। तो कुंती माता अर्जुन को बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर कृष्ण की ओर मोड़ती है कि तेरे जैसा योद्धा, तेरे जैसा बुद्धिमान अगर संधि करने के लिए जाता है, शिष्टाई करने के लिए जाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण हंस के बोलते हैं, मैं तो दूत बन के जा रहा हूं, शिष्टाई करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसा करने वाला हूं कि संधि बराबर युद्ध पे ही आ जाए, आप चिंता मत करना। तो ये कृष्ण कुछ विलक्षण है, अलौकिक है। हमारा जीवन युद्ध के लिए है, हमारा जीवन कर्म करने के लिए है, ये उपनिषद कहता है। यानी केवल पशुवत जीना, खाना पीना मौज मजा करना हो गया जिंदगी, तो पशु और हमारे में क्या बदल हो गया? ऐसे जिंदगी पर हमारे ऋषि, हमारे माताएं पिता थूकते हैं कि ऐसी जिंदगी क्यों जीना, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। ऐसी माता बोलती है, भारत की माता इस प्रकार बोलती है। तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, क्षुद्र बात के लिए ये हमारा जीवन नहीं है। यानी खाओ पियो मजा करो, ये बात हमारे जीवन में आवश्यक, कुछ समय के लिए, कुछ आवश्यकता के लिए है, लेकिन केवल इसके लिए जीना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। उच्च ध्येय हमारे जीवन में होना चाहिए। जब नचिकेता की कहानी हमने सुनी है, नचिकेता जब यमराजा की महल में जाता है और यमराजा बोलते हैं कि 3 वर मांग ले। 3 वरों में नचिकेता को बहुत ही प्रलोभन दे दिए गए। तुझे 1000 साल का, हजारों साल का आयुष्य मिलेगा, उसको भोगने की ताकत भी मैं देता हूं, ऐश्वर्य भी देता हूं, तीनों लोकों का राज्य तुझे मिलेगा। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। ये तो पशु जिंदगी है, ये मुझे नहीं चाहिए, और इसलिए ये वृत्ति चाहिए, ये नाचिकेत वृत्ति है, ये मनुष्य की वृत्ति है। ऐसा मनुष्य जीवन हमें चाहिए, ऐसे उपनिषद कहते हैं। न रमते सह नरहा, यानी तुच्छ बातों में, क्षुद्र बातों में हमें रम्मान नहीं होना चाहिए। जो रम्मान होता है, केवल भोग में रम्मान होता है, वह उपनिषदों को, गीता को मान्य नहीं है। हमारे जीवन का हम करता धरता है। कोई कोई बोलते हैं कि भगवान देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं है। ऐसे अकर्मण्यवादी बोलते हैं, वो पलायनवादी है। पलायनवादी युद्ध से, कष्ट से भागते नहीं, वह सामना करते, भले मृत्यु भी आ जाए। इसलिए तो गीता कहती है, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम,
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ऐसी बोलने वाली गीता हमें जागृत कर देती है। तू तेरे कर्म का नेता है, लीडर है, यानी मैं मेरे कर्म का, यानी मेरी इच्छा से मैं कर्म करता हूं। अच्छा करूंगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत करूंगा तो गलत परिणाम मिलेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम बोलने वाली गीता ये उपनिषदों का सार है। हमारा जीवन ये इस प्रकार हमें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो क्षुद्र बातों को, यानी जो हमें अधपतित करने वाली बातें हैं, मनुष्य जीवन कैसा है, जैसा मननात् मनुष्य, मनन से मनुष्य माना जाता है। वह मनन चिंतन करता है, उसको बुद्धि मिली है, वह विवेक करता है और अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाता है। ऐसा जीवन हमें चाहिए। अभी आज संक्रांति है। संक्रांति ये सूर्य का, हमारे आदर्श ऐसे पिता का, आदिदेव का ये उत्सव है, ये त्योहार है। इस त्योहार में सूर्य दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण कर रहा है, स्टार्ट हो गया उत्तरायण। तो उत्तरायण स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अंधकार पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। तिल की तरह हर रोज तिल तिल सूर्य, यानी दिन बढ़ता है, प्रकाश का पर्व बढ़ जाता है और अंधकार पर प्रकाश का विजय ये उत्सव है। सूर्य क्रांति करता है, अपने जीवन में अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेता है और दिन ब दिन वह प्रकाश की ओर चला जाता है। दक्षिणायन से उत्तरायण, हमारे जीवन में भी हम अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुर्बलता से सबलता की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प करते हैं। ये ऐसा उत्सव है। ये उत्सव में क्रांति है। क्रांति ये मूल शब्द है। इसमें पुरुषार्थ है, पराक्रम है। पुरुषार्थ केवल पुरुष नहीं करते, स्त्रियां भी पुरुषार्थ करती है, बच्चे भी पुरुषार्थ करते हैं, बड़े भी पुरुषार्थ करते हैं। ये जीवन उसी के लिए है। तो क्रांति होनी चाहिए। क्रांति केवल सिर काट कर नहीं होती। अभी तक क्रांति का अर्थ यही लगाया गया कि सिर को काटकर क्रांति की जाती है, लेकिन पूजनीय दादाजी ने, हमारे ऋषियों ने ऐसा बताया कि सिर में जो विचार है ना, बुद्धि में जो विचार है, उसको बदलकर, हमारा दृष्टिकोण बदलकर क्रांति हो सकती है। मनुष्य बदलता है और वो विचारों से बदलता है। ये विश्वास हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष रखते हैं और ये क्रांति सम्यक क्रांति है। क्रांति में जैसे संघ क्रांति है, वैसे संघ क्रांति है। संघ क्रांति मतलब हम अकेले नहीं जाएंगे आगे, हम अपने साथियों को, कुटुंब को, समाज को, देश को, पूरे मानवता को साथ लेकर जाएंगे। यह संघ क्रांति है और संघ क्रांति साथ में लेकर जाएंगे, यानी उनके साथ मैत्री करेंगे, एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। यह आवश्यकता है। हमारा जीवन न एकाकी रमते, हम अकेले नहीं चल सकते, लेकिन जो उच्च विचार, मानवता के विचार रखने वाले हैं, उनको साथ लेकर चलने वाला संघ क्रांति करता है। और ये जो क्रांति है ना, ये सम्यक क्रांति है। हमारा जीवन सम्यक यानी योग्यता की तरफ ले जाने वाला ये क्रांति का विचार है। हमारा जीवन इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, सम्यक क्रांति होनी चाहिए। ऐसे संक्रांति के अलग अलग अर्थ हमारे जीवन में ला करके संक्रांति के दिन उपनिषद माता को, गीता माता को नमन कर।